हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। जो पैरेललोग्राम ABCD का जो डायगोनल है AC, इस एंगल A को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इसका ये मतलब है। और फर्स्ट पार्ट में आपसे C को भी कहा है कि ये जो है C को भी बाइसेक्ट करता है, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। और सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि ABCD पैरेललोग्राम है ना, वो एक रोम्बस है। तो उसकी बात बाद में करेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखी एक चीज़ कि फ्रॉम थ्योरम 8.1। थ्योरम 8.1 क्या कहती है आपसे कि जो पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल होता है ना, वो उस पूरे पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। यानी कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये बात मैंने लिख ली है। ठीक है, ये आपका ADC है, ADC। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप कॉन्ग्रुएंट तो हैं ये दोनों ट्राइंगल्स, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। यानी कि एंगल A बराबर एंगल 2 होगा। आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन में क्या लिखेंगे आप, बाय CPCT। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे एंगल 1 को 1 2 में डिवाइड करना है AC, तो आप लिखेंगे देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल A इंटू एंगल 1 इक्वस टू एंगल 2। ठीक है, तो आपने ये तो यहाँ पे ABCD इसको बोला था ना कि AC ABCD के एंगल A को वो करता है बाइसेक्ट, तो वो वाली चीज़ आपने प्रूफ कर दी। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है वो इट बाइसेक्ट C ऑल्सो। ये AC एंगल A को तो कर ही रहा है बाइसेक्ट, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं ये हमारे दोनों के दोनों, तो इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट 3 और 4 हो जाएंगे बराबर। तो आप लिखेंगे एंगल 3, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ये तो ADC। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप दिखा भी दीजिए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ABC। ठीक है, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। एंगल 3 इक्वस टू एंगल 4। अब आप ये लिखें, इसे कर कौन रहा है, AC तो कर रहा है इसको, तो आप लिखेंगे AC बाइसेक्ट्स एंगल C इंटू 2 इक्वल एंगल 3 इक्वस टू एंगल 4 में। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया देयरफॉर। ये प्रूफ करना था हमें। अब आप सेकंड पार्ट में जब देखेंगे ना, सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है जो ABCD पैरेललोग्राम है ना, ये एक क्या है, एक रोम्बस है। अब रोम्बस और पैरेललोग्राम में डिफरेंस मैं आपको समझाती हूँ कि पैरेललोग्राम जो होता है इसमें केवल अपोजिट साइड्स आपकी बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम में केवल, जैसे कि यहाँ पे हमने नाम दे दिया इसको ABCD, तो AB के जो अपोजिट साइड है CD इक्वल होगा AB इक्वल टू CD, और AC के जस्ट अपोजिट वाली BD साइड ही बराबर होते हैं। बट रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में ये चारों जो है ना साइड्स इक्वल होती हैं। यानी कि AB बराबर CD के तो है, ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, और AD के जो बराबर है वो है BC आपका। तो अगर आपने BC इक्वल टू CD प्रूफ कर दिया, और मतलब चारों साइड्स आपने इक्वल दिखा दी ना, तो आपका ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, तो इसी हमें सारी मेहनत करनी है। BC इक्वल टू, पहले तो आप लिखेंगे ये पैरेललोग्राम है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स तो बराबर होंगे आपकी, AB बराबर DC, इसे आप 1 मान लें। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका, और AB तो हमारी बराबर हो गई AD इक्वस टू BC, क्योंकि पहले रीजन में आप क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम। ये हमने यहाँ पे लिख दिया ABCD, ये गलत लिख दिया ABCD। ठीक है, यहाँ पे मैं काट के से यहाँ लिख देती हूँ ABCD। तो अब आपको देखो, ये अपोजिट तो साइड इक्वल है। अगर आपने AB को प्रूफ कर दिया AD के बराबर, तो आप लिखेंगे दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो ट्राइंगल ADC, ये ADC वाला कॉन्ग्रुएंट है आपका ट्राइंगल ABC के। ठीक है, तो आप AB को AD के बराबर बोल सकते हैं, AB को AD के बराबर बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं BC इक्वल होगा CD के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है बाय CPCT।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हमारा ए बी ऊपर से बराबर है सी डी के, सी डी बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है ए डी के। तो हमने देखिए यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि चारों साइड्स आपस में बराबर हैं। अब चारों बराबर या तो स्क्वायर की होती हैं या रोम्बस की होती हैं, तो यहाँ पे ये एक रोम्बस बन चुका है, ठीक है। 4 साइड्स आर इक्वल, तो आप लिखेंगे 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD are equal, hence we can say ABCD is a rhombus। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन 3 और के दोनों पार्ट प्रूफ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।